नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केन उपनिषद के दूसरे भाग को। इस दूसरे खंड का जो टाइटल है वो है ब्रह्म की अनिर्वचनीयता। अनिर्वचनीयता का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बात न की जा सके। यानी अब किसी चीज़ के बारे में अगर आप बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में भी बात करते हैं तो एक फिगर आप बना पाते हैं, उसकी एक आकृति का अनुभव कर पाते हैं। वो कैसा दिखता है, क्या है, उसका हमने एक अपनी आकृति बना रखी है। ठीक है, उसका जो भी विश्लेषण करके जो भी वैज्ञानिकों ने निकाला कि हाँ एटम ऐसा दिखता होगा, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेंटर में इसके जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से एक आकृति हमारे सामने होती है, तो उसका वाचन किया जा सकता है, उसका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो केवल अनुभव में और बोध में आता है। और जो मुक्त हो जाते हैं वो उसमें लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसी बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसको वाचित नहीं किया जा सकता, उसे वाणी से बोला नहीं जा सकता, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, किसी प्रकार से कल्पना में भी वो हमारे नहीं आ सकता, जो कि पहले खंड में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में समझा है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जहाँ से मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो ये बुक है, ठीक है, ईशादि नवोपनिषद। ये एक सिर्फ 180 रुपये की मैंने खरीदी थी, हो सकता है अब थोड़ा बहुत दाम बढ़ गया हो, लेकिन इतनी मोटी सी किताब भी आज के समय में गीता प्रेस गोरखपुर एक सस्ते दाम में बेच रहा है। और हमें निश्चित रूप से सहायता करनी चाहिए उन सभी लोगों की, उन सभी प्रकाशकों की, जो इतने महान ग्रंथों को, भारत की इस महान विरासत को संभालने के लिए, सजोने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घाटा उठा करके, नुकसान उठा करके भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये मुझे अच्छी लगी। मैं कोई स्पेसिफिकली इनकी तरफ से प्रचार करने नहीं आया हूँ, बस मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और उनके बारे में बता रहा हूँ। और कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए या इसको सजोने का काम कर रहे हैं, हमें उन सब की मदद करनी चाहिए। क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें जितने भी संदेश हैं, आज तक आपको कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं मिली होगी जहाँ पे करुणा के अतिरिक्त, हमारे कर्मों में करुणा के अतिरिक्त और कोई संदेश हमें मिला हो। और अगर हम ईश्वर की ओर जाने का प्रयास करें, ईश्वर को देखने का प्रयास करें, तो सनातन धर्म में उसके रास्ते में भी अपने आप को वासनाओं से मुक्त करने का ही मार्ग मिला है। संसार को इतनी सी भी क्षति पहुंचाने का ज्ञान सनातन धर्म नहीं देता। इसलिए हमें अपने संपूर्ण प्रयास करने हैं, क्योंकि सनातन एक जीवन पद्धति है। इसे धर्म के दायरे में बांधने पर तो ये अपने आप छोटा हो जाता है। ये तो धर्मों का धर्म है, धर्मों का भी धर्म है। जैसे ब्रह्म सभी का बनाने वाला है, उसी प्रकार जो सनातन है वो सभी धर्मों का सार तत्व है। उसी से सारे धर्म व्याप्त हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सनातन है उसे आप ब्रह्म समझिए और अलग अलग धर्मों को इस ब्रह्म की अभिव्यक्तियां समझिए। इसी सनातन की अलग अलग अभिव्यक्तियां आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं केन उपनिषद के दूसरे भाग को, कि इसमें गुरु और शिष्य के बीच में क्या बात हो रही है और गुरु शिष्य को किस तरह से ये बता रहे हैं कि ब्रह्म का अनिर्वचनीय होना किस तरह से हम जो है वर्णित करते हैं, किस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक एक श्लोक जो भी हैं उनको डिटेल में सुनाता भी जाऊंगा। ये उनके क्रक्स पॉइंट हैं जो उसमें कहे गए हैं। तो जो पहला श्लोक है इसका मैं उसको सुना देता हूँ आपको, उसका जो अर्थ है वो बता देता हूँ। आप इस किताब को ज़रूर लीजिएगा और जा कर के श्लोक पढ़िएगा। इस किताब पे पेज नंबर 114 पे ये श्लोक है जिसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। गुरु शिष्य से कहते हैं कि यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ब्रह्म को, तो ये समझ ले कि निश्चित रूप से तू ब्रह्म को बहुत ही थोड़े रूप में जानता है। ठीक है, यदि तू ये कहता है कि तू ब्रह्म को जानता है, तू अगर ये समझता है कि तू ब्रह्म को जानता है, तो तू ब्रह्म को नहीं जानता पूरी तरीके से। और इसका जो रूप तू जानता है, जितना भी रूप तू जानता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं के द्वारा जाना जाता है, इसका जो रूप तू जानता है और जो रूप देवताओं के द्वारा जाना जाता है, वह भी अल्प ही है, वह भी थोड़ा ही है। ठीक है, अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है, इसलिए तुम इसका विचार ही कर सकते हो। लेकिन ये है, तुम इसे देख नहीं सकते, अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये विचारणीय है। क्योंकि जो चीज़ें हम इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते वो हमारे भाव में आती हैं, हमारे बोध में आती हैं, अनुभव में उतरती हैं। जब हम सही तरीके से
जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में बातें की गई हैं, जब हम उस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु जो है शिष्य को ये कहते हैं कि तू अगर ये समझता है कि तू उसे जानता है ब्रह्म को, तो तू वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता पूरी तरह से। और अगर तू ये जितने भी तू मानता है कि देवी देवता या बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी ब्रह्म को पूरी तरह से जानते होंगे, तो ये समझ ले कि तू अभी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं जानता, और वो देवता भी जो जानते हैं उन्हें भी पूरी तरह से ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब इतनी बात सुनने के बाद शिष्य जो है वो विचार करके कहता है, उसकी समझ में आ जाता है कि गुरु कहना क्या चाह रहे हैं। अभी हम लोग भी समझेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, गुरु कहना क्या चाह रहे हैं। वो समझने के बाद शिष्य कहता है कि अब मैं जान गया, अब मैं समझ गया कि ब्रह्म क्या है। अब ये समझ गया। कैसे समझ गया? कि उसने गुरु की वो बात समझ ली है, मान ली है। मानना और समझना दोनों में अंतर है। समझने पे जब गुरु की कृपा होती है, यहाँ पर गुरु की कृपा है, यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं कि गुरु कह रहे हैं इसलिए वो मान लेता है, यहाँ पर गुरु ने ये बात शिष्य के भीतर उतार दी है। शिष्य भी उस समय अलग लेवल के होते थे ना, हमारी तरह नहीं होते थे ना, तो उस समय अलग लेवल के शिष्य होते थे। तो वो जो शिष्य था वो बैठे बैठे समझ गया कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब शिष्य, अभी थोड़ी देर में हम लोग भी देखेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब शिष्य ये कहता है दूसरे श्लोक में, दूसरा श्लोक भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दूसरे श्लोक में कहा गया है, शिष्य ये कह रहा है कि मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया, और न ही मैं समझता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता। अब शिष्य कह रहा है कि मैं ब्रह्म को जान गया। क्यों जान गया? क्योंकि मैं ये जान गया कि ब्रह्म वो है जिसे ना तो पूरी तरह समझा जा सकता है, और ना ही ये कोई समझ सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। उसे थोड़ा भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है, और उसे पूरा जानता हूँ, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा जानने वाला ही सही रूप में ब्रह्म को समझ गया है। जान नहीं गया, समझ गया है कि हाँ ऐसा ही ब्रह्म है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। हम शिष्यों में से जो उसे ना तो नहीं जानता हूँ और ना जानता ही हूँ, इस प्रकार से जानता है, वही सचमुच में ब्रह्म को जानता है। फिर से सुनिए, हम शिष्यों में से जो उसे न तो नहीं जानता हूँ और न जानता ही हूँ, इस प्रकार जानता है, वही सचमुच में जानता है। अब जरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आप इस तरह समझिए, हमने पिछले श्लोकों में और भागवत गीता में भी इसको डिस्कस किया है कि जो पूरा का पूरा फैलाव है इस अपरा में और उस परा में, वो उसी ब्रह्म की, उसी परब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अपरा में अक्षर ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, अपरा में क्षर ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और परा अक्षर ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। क्षरा मतलब जिसका नाश होता हो, और अक्षर मतलब जिसका नाश ना होता हो, और वो उसका स्रोत कौन है? परब्रह्म यानी परमात्मा यानी ब्रह्म। ठीक है, जो मुख्य ब्रह्म है वही उसका स्रोत है। उसी से ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, उसी से ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, ये सब प्रकाशित होते हैं। हम जीवित रहते हैं, मरते हैं, हमारी ये पूरी क्रियाएं अपरा में जीने मरने का, नए नए शरीरों को धारण करने का, ये सारा काम उसी की बनाई हुई मॉडस ऑपरेंडी या उसी की बनाई हुई मशीनरी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब होता यह है कि इसमें जितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो उसी ब्रह्म से व्याप्त हैं, हम उसे जानते भी हैं। जैसे सूरज में जो रोशनी है वो उसी ब्रह्म के कारण है। चंद्रमा में जो प्रकाश है उसका स्रोत सूर्य है, लेकिन अल्टीमेटली सूर्य को प्रकाश ब्रह्म से प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म अग्नि का स्वरूप है, ब्रह्म ही अग्नि को प्रकट करने वाला है। जितने भी तत्व हैं उन सभी को प्रकट करने वाला ब्रह्म है, और उन्हीं तत्वों से अग्नि का गोला बन गया है। तत्व जरा सा है अग्नि, चिंगारी, एक चिंगारी वो भी अग्नि है। ठीक है, और एक तत्व से वो पूरी की पूरी अग्नि का गोला, जिसे सूर्य कहते हैं, वो हम सबको रोशनी दे रहा है। और उस सूर्य में भी क्या है? ब्रह्म है। हमारी आंखें देखती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें देखती हैं वो भी ब्रह्म है। ये हमने पिछले खंड में पढ़ा। तो हमारी आंखें जिसकी वजह से देखती हैं वो ब्रह्म है, हमारे कान जिसकी वजह से सुनते हैं वो ब्रह्म है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो हम ब्रह्म को जानते भी हैं कि ब्रह्म कहाँ कहाँ है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम ब्रह्म को पूरी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि कुछ जगहों तक ही जाती है, हमारा विज्ञान कुछ जगहों तक ही पहुंचा है, हर जगह पर वो नहीं पहुंचा है। भाई रोज नई नई खोजें हो रही हैं। जब विद्युत का यानी बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो किसी ने हो सकता है सोचा भी ना हो कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो तारों में दौड़ाई जा सकती है। ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो कि बिना तार के आज की तारीख में हम और मेरे जो दोस्त हैं वो आपस में एक दूसरे से बिना किसी तार के एक मोबाइल का इस्तेमाल करके, एक वायरलेस का इस्तेमाल करके
हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या थी? ये प्रकृति के वही सारे तत्व जिनकी वजह से ये हमने निकाले हैं, वैज्ञानिकों ने निकाले हैं। ये सारे तत्व किससे हैं? इन सारे तत्वों का सोर्स कौन है? वही ब्रह्म है। कल तक हम नहीं जानते थे, एक समय ऐसा था जब हम बिजली जैसी चीज़ नहीं जानते थे कैसे प्रकट की जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, लेकिन आज हम जानते हैं। कल तक अज्ञात था, आज ज्ञात है। उसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रह्म से हैं लेकिन आज भी अज्ञात हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं जानी जा सकती, उनमें भी ब्रह्म है। यानी अभी हम ब्रह्म को पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। और जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, ये सूर्य, ये चंद्रमा, जिन चीज़ों में प्रकाश है, ठीक है, इन सभी चीज़ों में हम जानते हैं उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही ब्रह्म इन सब में काम कर रहा है। तो ब्रह्म को इस तरह से हम जानते भी हैं कि ब्रह्म इतनी रूपों में अवेलेबल है, ब्रह्म इतने रूपों में हमारे सामने उपस्थित भी है। तो हम उसे जानते भी हैं थोड़ा सा। और बहुत सा ऐसा हिस्सा है जो कि अप्रकट है अभी ब्रह्म का, अभी प्रकट करना है। अभी कुछ मनुष्य खोजेगा, हो सकता है कि खोज भी ना पाए, क्योंकि हम तो एक छोटे से सौर मंडल में हैं। हो सकता है इस सौर मंडल के बाहर न जाने कितने सौर मंडल हों, वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें हों। तो जो इस तरह से समझता है कि ये ब्रह्म इतना ज़्यादा व्याप्त है कि कुछ चीज़ें तो हम उसकी जान सकते हैं और कुछ चीज़ें जानते भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जान ही नहीं सकते, हम उसे नहीं जानते, उन चीज़ों को नहीं जानते। तो जो इस तरह से जानता है कि मैं उसे जानता भी हूँ और उसे नहीं भी जानता हूँ, वही सचमुच में ब्रह्म को समझता है। उसी की समझ ठीक है कि जो कुछ भी दिखता है और जो कुछ भी अभी तक हमें विदित नहीं है, फिर से सुनिए, जो कुछ भी हमें विदित है और जो कुछ भी हमें अविदित है, यानी जो कुछ भी हमें पता है और जो कुछ भी हमें आज तक पता नहीं है, उन सभी में ब्रह्म है। इसीलिए ये बात कही गई है कि जो उसे जानता भी है और जो उसे नहीं भी जानता है, इस तरह से जो समझता है कि मैं उसे नहीं भी जानता हूँ और जानता भी हूँ, वही ब्रह्म को सही रूप में समझता है। अब ये क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है, थोड़ी अलंकारिक तरीके से और थोड़ा सा मेटाफरिक वे में बड़े अच्छे से हमारे जो गुरु हुआ करते थे वो लिखा करते थे, और उस समय शिष्य भी वैसे हुआ करते थे जो इसको समझ लें। इसको तो समझाने में मेरी बैंड बज जा रही है, इसको कहने में मेरी बैंड बज जा रही है, तो फिर सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी वो लोग जो कि कभी किताबों को खोलते तक नहीं, लेकिन ज्ञान ऐसा बांटते हैं जैसे पता नहीं सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो पूरा नाश करके बैठी हुई हैं। आप सोच करके देखिए, जाति नाम का शब्द किसी ग्रंथ में आपको सनातन धर्म के मिलने वाला नहीं है। ये एक व्यवस्था है, ये एक परंपरा है जो कि हमारे यहाँ शुरू की गई, किससे? संहिताओं के द्वारा। संहिताएं अलग होती हैं। एक चीज़ होती है धर्म, एक होता है धर्म वो जो कि वास्तविक धर्म है, ये जिसे वास्तविक धर्म कहा जाता है, करुणा का भाव। दूसरा होता है सांसारिक धर्म। एक है लौकिक धर्म, एक है पारलौकिक धर्म। ये जो ग्रंथ हैं ये पारलौकिक धर्म की बात करते हैं, और जो कुछ पारलौकिक धर्म की बात करता है वही वास्तविक ग्रंथ है, वही वास्तविक शास्त्र है। जो लौकिक ग्रंथ की बात करता है कि संसार में लोग कैसे जिएं, जिसको संविधान कह सकते हैं, वो पारलौकिक ग्रंथ नहीं है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम व्यवस्थित रूप से एक समाज के भीतर रह सकें, ताकि हर तरह का व्यक्ति जो ईश्वर की तरफ जा करके या ईश्वर की तरफ गए बिना कर्मों के माध्यम से या नास्तिक रह के, आस्तिक रह के, किसी भी प्रकार से हर तरह का व्यक्ति इस संसार में जी सके, उसे अधिकार मिल सके, अपना काम कर सके। तो वो संहिताएं अलग पर्पज से बनाई जाती हैं और समय के साथ उन्हें बदल देना चाहिए। ठीक है, जैसे महाभारत के समय जब आप पासे खेलते हुए देखा होगा आपने, तो वो एक परंपरा थी, ठीक है, बना रखी थी लोगों ने कि समाज में अगर किसी ने युद्ध की चुनौती स्वीकार नहीं की और अगर किसी ने जुए खेलने की चुनौती स्वीकार नहीं की तो उसे समाज कायर कहता था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? द्रौपदी का वस्त्रहरण, दुनिया भर की राजनीति, गंदी राजनीति, और अंत कहाँ हुआ? अंत में इस परंपरा को छुड़वा करके भगवान कृष्ण ने सारी सफाई कर दी, अधर्म साफ कर दिया, और लोगों को समझ आ गया कि जो परंपराएं हैं वो धर्म नहीं है और धर्म किसी परंपरा का नाम नहीं है। जो परंपराएं धर्म को नष्ट करने लगें, करुणा को नष्ट करने लगें, मनुष्य को उसके अपनी तरफ, अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ जाने से रोकने का मार्ग बनाने लगें, ऐसी परंपराओं को समय के साथ बदल देना चाहिए और वो हमेशा न्याय करने वाली हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें समझाई जाती हैं। तो लौकिक और पारलौकिक साहित्य, हम जिन चीज़ों की बात करते हैं और हमें जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो पारलौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जैसे आज की तारीख में आपको बता दूं, एक देश है चिली।
वहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलिकॉन का बहुत बड़ा स्टोरेज मिला है, बहुत बड़ा भंडार है सिलिकॉन का। और आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर्स की कितनी ज़रूरत है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा सोर्स मिलने के कारण सिलिकॉन का, वहाँ के लोगों ने क्या किया है कि एक अपोज करना शुरू कर दिया। और वहाँ की सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि जो संविधान हमने लिखा है चिली का, अब उसे बदलेंगे और उसे एनवायरमेंट सेंट्रिक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें नुकसान हो रहा है। नुकसान किस बात का हो रहा है कि जो सिलिकॉन है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको साफ पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। समुंदर है बगल में, अगर आप मैप में देखेंगे तो चिली के बगल में समुंदर है, उसमें जो है वो भरा हुआ है, समुंदर का पानी है। लेकिन समुंदर के पानी में मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आयंस होते हैं। वो आयंस ऑलरेडी सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करके उसकी मेन प्रॉपर्टी, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक खत्म कर देंगे। और साफ पानी का इस्तेमाल होने के कारण, सिलिकॉन को निकाल करके बेचने की इच्छा होने के कारण, लालच होने के कारण वहाँ पे साफ पानी की कमी होती जा रही है। इसलिए अब लोगों के विरोध के बाद सरकार ने इस बात का निर्णय किया कि नहीं, जन कल्याण, साफ पानी ये जरूरी है। इसलिए हम एक काम करते हैं कि अब अपने संविधान को एनवायरनमेंट सेंट्रिक हमें बनाना होगा। तो संविधान क्या था? वही लौकिक साहित्य कि समाज में लोग कैसे रहें। अब उसे बदलना क्यों पड़ रहा है चिली को? इतना पुराना संविधान उसे क्यों बदलना पड़ रहा है अपना जो लिखा हुआ? क्योंकि अब ज़रूरत आ पड़ी है। ठीक है, नहीं तो साफ़ पानी ख़त्म कर देंगे। साफ़ पानी की ज़रूरत होती है सिलिकॉन को बाहर निकालने के लिए। पानी बहुत प्रेशर के साथ नीचे डाला जाता है जहाँ सिलिकॉन होता है। तो ये जो लौकिक साहित्य होता है वो एक अलग विधा है, और जो पारलौकिक साहित्य है हमें उसके बारे में सोचना है। भगवत गीता के बारे में सोचना है, अष्टावक्र गीता के बारे में सोचना है, उपनिषदों के बारे में सोचना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब जो बाकी की चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं और उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से मुझे रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरे श्लोक में ये कहते हैं कि ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है। इसका क्या मतलब है कि जो ये समझता है कि उसे जानता है, जिसने ये कह दिया कि मैं तो ब्रह्म को जानता हूँ, वो अज्ञानी है, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं जानता। ब्रह्म ऐसा है ही नहीं। और हमारे जो सामर्थ्य है, हमारे शरीर के भीतर रह करके जो हमारी सामर्थ्य है, उससे ब्रह्म के प्रत्येक रूप को कहाँ कहाँ वो विद्यमान है नहीं जाना जा सकता। ठीक है, और अज्ञ, और जो ये समझता है कि मैं नहीं जानता ब्रह्म को पूरी तरह से, वही ज्ञानी है। यानी ब्रह्म का विज्ञान ऐसा है कि जो जानता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता, और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता पूरी तरह से, वही जानता है, वही ज्ञानी है ब्रह्म का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ समझाई गई है। चौथा श्लोक ये बड़ा अच्छा है। सभी बोधों में जो प्रत्यगात्मक है वही ब्रह्म है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी बोध हैं, बोध क्या है? जिसकी वजह से हमें सही गलत का आभास होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने बोध की वजह से ही हम ये जान पाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें किधर जाना चाहिए। हमारा जो बोध है, जिसकी वजह से हमें ज्ञान होता है, जो ज्ञान हमें मिलता है, जो ज्ञान प्रकट होता है, उसी को बोध कहते हैं। उसी बोध को प्राप्त करने के बाद जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध कहलाए, क्योंकि वो बौद्ध हो गए, बोध प्राप्त हो गया, इसलिए वो बौद्ध हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, बोध, सभी बोधों में, यानी जितने भी बोध हैं, यानी जितने भी लोग हैं जिनके पास बुद्धि है, सभी बोधों में जो बोध को, यानी जो बुद्धि है हमारी, उसे सोचने की क्षमता जो प्रदान करता है, उसे व्यवहार में या आभास करने की जो क्षमता प्रदान करता है। अब जैसे न्यूटन था, उसे बोध हो गया कि पृथ्वी में कोई तो ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है। यही जो बोध है उसका, उसने ब्रह्म के एक अन्य गुण को, एक अन्य कैरेक्टरिस्टिक को, एक और क्षमता को प्रकट कर दिया उसके सामने, न्यूटन के सामने। गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया उसे। ठीक है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण। ये जो बोध है, ये बोध भी जिसकी वजह से प्रकाशित है, वही क्या है? ब्रह्म है। यानी हर बोध के भीतर जो बोध बनकर घुसा हुआ है, बोध को बोध लायक बनाने की जो शक्ति रखता है, बोध को बोध बनाने लायक जो शक्ति है। ठीक है, आप ये समझ लो कि आपकी बुद्धि, जिसकी वजह से बुद्धि की तरह काम करती है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि आपको सोचने में मदद करती है, आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में हेल्प करती है, आपको किसी चीज़ को, चाहे वो ब्रह्म विषयक ज्ञान हो, वो भी बोध से ही तो प्राप्त होता है। आपको बोध हो जाता है कि हाँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये जो बोध जिस शक्ति से होता है, वो बोध को शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति भी कौन है? ब्रह्म है। ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज होती है इनकी, समझाना भी और पढ़ना भी, इसको कई बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए कवर करना ज़रूरी है। ठीक है,
अब 5वां श्लोक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 5वें श्लोक में यही कहा गया है कि यदि इस जीवन में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जान पाए इस जीवन में तो नुकसान है। इसका रीज़न ये है कि हम नहीं जानते कि अब अगर हमने इस जीवन में ब्रह्म को नहीं जाना, यानी अपने आप को आत्मस्वरूप में नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वासना या कोई ना कोई चीज़ रह गई होगी, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर रह गई होगी। और वो कमी हमने भागवत गीता में भी समझा कि जिस वासना के अंतर्गत हम मरते हैं, हमारे मनोमय कोश में अपने कर्मों के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जैसी वासना हम इकट्ठी करते हैं, मृत्यु के बाद, इस अन्नमय कोश के खत्म होने के बाद हमारी जीवात्मा को एक नया शरीर मिलता है। अब अगर कोई वासना हमारे जीवन में, पूरे जीवन में हमने ब्रह्म को नहीं जाना और कोई वासना शेष रह गई है, एक भी वासना शेष रह गई है, तो क्या होगा? इस जीवात्मा को एक नया शरीर, अब पता नहीं कौन सी वासना शेष रह गई है, पता नहीं हमने उसको कंट्रोल किया है कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि मरने के बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये मशीन है, फिर हमारे शरीर से निकलने के बाद हमारी जीवात्मा एक मशीन है और वो फिर मशीन के नियम ही फॉलो करेगी, फिर जैसी वासना वैसा शरीर। इसीलिए ये कहा गया है कि जिस जन्म में, यानी जिस जन्म में भी आप हैं, आप अपने मनुष्य के जीवन में हैं, इसी जीवन में आप उसे जान लीजिए, अन्यथा आपको नहीं पता कि अगर इस जीवन में आपने उसे नहीं जाना, उसे नहीं समझा, तो आगे चल के कौन सा जीवन मिलेगा और उसके बाद क्या क्या होता रहेगा आपके साथ, और फिर दोबारा कब मनुष्य का शरीर आपको मिल पाएगा। इस वजह से आप इसी जन्म में जान लीजिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा समझ में आया होगा अब आपको। टेढ़ी लैंग्वेज है लेकिन उपनिषद ज्ञान का भंडार है, इन्हीं में सारा का सारा सार तत्व है। ठीक है, फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपने भागवत गीता को समझा है हमारे चैनल पर, तो आपने ये देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो भागवत गीता में चैप्टर नंबर 13 से 18 जो पूरा साइंस है ना भागवत गीता का, वो उपनिषदों से ही उठ के आया है। वो उपनिषदों का ही एक तरीके, उपनिषद उसी की व्याख्या करते हैं, जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा है उसी की व्याख्या उपनिषद सब के सब कर रहे हैं। तो 13वें से 18वें चैप्टर को अगर किसी ने समझ लिया तो आपको यही लगेगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ समझ रहे हैं वो उसी का एक्सटेंशन मात्र है, उसी का फैलाव है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने के बाद भगवत गीता को पढ़ने में और कितना मज़ा आएगा, कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा कि हम चीज़ों को जैसे समझते थे अब हम कैसे समझ पा रहे हैं भागवत गीता में। किसी तरह की गलती की गुंजाइश ख़त्म होने लगेगी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि कितने भी प्रयास कर लें आप स्वाध्याय के, मैं फिर भी बता दूं कि ये चीज़ें गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं होती। इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से अपने आप को पात्र बनाइए। पता नहीं कौन से गुरु हमारी तलाश में बैठे हैं, कब हमें मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।